फाइब्रॉइड्स की वजह से संतानहीनता या बांझपन की समस्या बढ़ती है? कैन फाइब्रॉइड्स लीड टू इनफर्टिलिटी? जी हाँ, आज हम आपसे इस विषय में बात करेंगे कि फाइब्रॉइड्स की वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या क्यों होती है और कौन से ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ती है, और अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं तो हम उसका क्या इलाज कर सकते हैं जिससे हम आपकी बांझपन की समस्या को सॉल्व कर सकें। तो इसी सब के विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। आई एम डॉक्टर अमिता शाह एंड आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम ग्लोबल विमेंस क्लिनिक, पालम विहार, गुरुग्राम। फाइब्रॉइड्स एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है और देखा गया है कि करीब 30 to 40% महिलाओं में ये फाइब्रॉइड्स होते हैं और उसमें से करीब 5 से 10% महिलाओं में फाइब्रॉइड्स की वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या देखी गई है। तो ये फाइब्रॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स होते हैं जो यूट्रस की कैविटी के अंदर ग्रो करते हैं। दूसरा, यूट्रस की दीवार में जो ग्रो करते हैं उनको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, और जो यूट्रस की बाहर की सतह की तरफ होते हैं उनको हम सबसीरस फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स होते हैं इनकी वजह से बांझपन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। अब जानते हैं कि इनकी वजह से बांझपन की समस्या क्यों होती है। सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स की वजह से जो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है वो नहीं हो पाती। दूसरा, इनकी वजह से जो यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो होता है वो गड़बड़ा जाता है और थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन भी होता है, जिसकी वजह से दोबारा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ता है। प्लस कुछ जीन्स होते हैं जो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सब म्यूकस फाइब्रॉइड की वजह से इनका डिसरेगुलेशन होता है, जिससे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ता है। अब जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होते हैं, यदि उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हों, या उनकी जो ग्रोथ होती है वो यूट्रस के अंदर की तरफ, कैविटी की तरफ होने लगे, तो उनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है और उनको निकालना ज़रूरी होता है। जो तीसरे तरह के फाइब्रॉइड्स हैं, सब सीरस फाइब्रॉइड है, उनकी वजह से जनरली इनफर्टिलिटी या बांझपन का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर उनकी वजह से बाकी सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्रेशन सिम्टम्स हो रहे हैं, पेशाब की थैली के ऊपर दबाव पड़ रहा है, या पीछे रेक्टम की तरफ दबाव पड़ रहा है, या उनका साइज़ बहुत बड़ा है, तब भी उनको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स या डिसाइडिंग कंडीशन जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि किन फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना है। सबसे पहले है कि साइज़ ऑफ द फाइब्रॉइड। जैसा मैंने आपको बताया, अगर फाइब्रॉइड का साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उस केस में हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। सेकेंड इज़ लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड। अगर फाइब्रॉइड सब म्यूकस है, मतलब कैविटी के अंदर है, तब डेफिनेटली हमें इसे निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, अगर वो बहुत बड़ा है, कैविटी में प्रोट्रूड कर रहा है, तब उसके इलाज की ज़रूरत है। थर्ड फैक्टर इज़ द नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा है और वो इनफर्टिलिटी की समस्या को बढ़ा रहे हैं, तब भी हमें उसका इलाज करने की ज़रूरत है। अब अगर हमने ये डायग्नोसिस बना लिया है कि फाइब्रॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या है, तो उसका इलाज क्या है? इलाज के लिए हमारे पास मेडिकल ऑप्शन है फाइब्रॉइड के, लेकिन जिन केसेस में हमको इनफर्टिलिटी भी ट्रीट करना है तो मेडिकल ऑप्शन नहीं हो सकता। उस केस में हमें सर्जिकल ऑप्शन पे ही जाना पड़ता है। अब इस फाइब्रॉइड को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम इसको लैप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं या हिस्ट्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं। लैप्रोस्कोपी से हम उन फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं या फिर जो सबसेरोजल फाइब्रॉइड्स हैं। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर प्रोट्रूड कर रहे हैं तो उसको हम हिस्ट्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में हम इनके बारे में आपको और जानकारी देंगे, और यदि आपको और कोई सवाल आते हों तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। धन्यवाद।